तरह तरह के जो ये फरमान जारी हो रहे हैं छुट्टी कटौती का, ये तो कहिए जले पे नमक छिड़कने जैसा है। तो अभी तत्काल सरकार इसी पॉलिसी पे चल रही है कि इनको दंडित करना है, इनको प्रताड़ित करना है और इनके मनोबल को तोड़ देना है। जो पहले दीपावली के बाद ही अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ चले जाते थे छुट्टी मनाने के लिए या नानी घर चले जाते थे पर्व मनाने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको विद्यालय जाना है। अब या तो यहाँ दो बातें होंगी, या तो वो बच्चे नहीं जाए नाते रिश्तेदार के यहाँ अपना पर्व मनाने के लिए कहीं नहीं जाएँ या छुट्टियों में उसकी तैयारी नहीं करें क्योंकि उनको स्कूल आना है, या फिर वो बच्चे स्कूल नहीं आए और अपने छुट्टियां यथावत वो मनाएं। ये एक बच्चे का सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात है, उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है और इस पर्पस में ये जो रूल्स है ये आड़े आ रहा है। आज बिहार में जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है और इतना अच्छा परसेंटेज आता है तो उस समय सरकार अपना पीठ थपथपा लेती है। चलिए ठीक है, हम कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे, हमारी बहन इलाहाबाद में हम राखी बंधवाने नहीं जा पाए, लेकिन हम स्कूल में कल सर जाकर डेस्क 2 लगा के सोए हुए थे, कोई नहीं था। बिहार के भीतर एक ऐसा मसला है जो लगता है कि सुलझ रहा है फिर उलझ जाता है, या कई बार लगता है कि उलझा ही हुआ है कब सुलझा था। शिक्षकों का सवाल, चाहे वो नियोजित शिक्षकों का सवाल हो या उससे जुड़ करके उन्हें राज्यकर्मी बनाने का पूरा मसला हो, बीता विधानसभा चुनाव हो जिसमें सबसे ज़्यादा उनकी बातचीत हुई रोजगार के मसले पर, या राज्यकर्मी समान काम समान वेतन, या पिछला विधानसभा का सत्र हो कि जिस तरीके से उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी रही। इस बीच कुछ छुट्टियों में कटौती हो गई है और छुट्टियों में कटौती को लेकर के भी जो शिक्षक संघ हैं, अलग अलग शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या अलग अलग स्तर पर जो पढ़ा रहे हों, वो लोग भी अपने तरीके से बिफरे हुए हैं। तो उसी मसले पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के एक तरीके से अगुवा अमित हैं। पहले भी बातचीत हुई है, इस बीच भी आप लोग लगातार लिख रहे हैं, प्लस जो हाल फिलहाल एक बीपीएससी वाला पूरा प्रकरण हुआ और उसमें भी जिस तरीके से आप लोग क्या अभी तक निलंबित ही चल रहे हैं? क्या है निलंबित क्या है वो मसला और मसला रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? फिर छुट्टियों वाला भी एक मसला चला आया, उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट अभी जो है इस मूड में है कि शिक्षकों से ना तो कोई बात करनी है, ना शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाना है। तो अभी जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो प्यूनिटिव अप्रोच अपना रही है, शिक्षकों को दंडित करना, उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई करना। इसी के तहत ये छुट्टियां भी काटी गई हैं। उनकी कहीं से मंशा ये नहीं दिख रही है कि शिक्षक संघों से या शिक्षकों से बात करके उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं, हो सकता है कि हमारी 5 समस्याएं हैं तो आप 5 में से 5 नहीं सुलझा सकें, 2-3 भी तो सुलझा सकते हैं। ट्रांसफ़र का इतना बड़ा मुद्दा है, हमारे साथी हैं पटना से डेली जहानाबाद अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं। शिक्षा बहनें हैं पटना से कई दूर तक जाती हैं, पटना से अररिया किशनगंज तक पोस्टेड हैं। ये सारी समस्याएं थी, सुलझाई जा सकती हैं, कोई वित्तीय बोझ इसमें नहीं बढ़ना है। राज्यकर्मी का जो हमारा मांग है उसके बहुत बड़ा फिनेंशियल बर्डन नहीं है, सरकार के लिए कोई ऐसा बजट में प्रावधान नहीं करना जिसके लिए कुछ ज़्यादा बर्डन पड़ जाए, उसके लिए कहीं से फंड एलोकेशन की व्यवस्था करनी पड़े। तो इन सब मुद्दों को जो सुलझाया जाता है उसको सरकार सुलझाने के अभी मूड में नहीं है। हो सकता है सरकार चुनाव को इंतजार कर रही हो, या फिर उस सरकार को ये मंशा हो कि पहले शिक्षकों के मनोबल को तोड़ लिया जाए, फिर हम अपने हिसाब से जो लगेगा उचित करेंगे। तो अभी तत्काल सरकार इसी पॉलिसी पे चल रही है कि इनको दंडित करना है, इनको प्रताड़ित करना है और इनके मनोबल को तोड़ देना है। जो हमें समझ में आ रहा है, जो विभिन्न शिक्षक संगठनों को समझ में आ रहा है, जो आम शिक्षक इस बात को अनुभव कर रहे हैं, वो यही है कि अभी तक कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। सरकार शिक्षकों से न तो बात कर रही है, न उनके प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, और ना ही हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई कमेटी बनी। इस तरह की चर्चा हमने सुनी थी कि एक कमेटी बनेगी। सरकार ने अपने जो सहयोगी दल है उनके विधायकों से, उनके विधायक दल के नेताओं से बातचीत की, उसके बाद ये खबर सुनने को मिला कि कमेटी बनेगी और कमेटी के समक्ष सारी बातें रखी जाएंगी। तो कमेटी भी नहीं बनी, महीना भर से ज़्यादा का समय बीत रहा है अब तो इस तरीके से हम लोग में अब निराशा है और आक्रोश है और तरह तरह के जो ये फरमान जारी हो रहे हैं छुट्टी कटौती का, ये तो कहिए जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि एक तो पहले ही इतनी ज़्यादा कार्रवाई हुई है जिससे कि शिक्षकों में आक्रोश। छुट्टियों में कटौती जी और छुट्टियां खत्म होने, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें व्याकरणों में सारी चीज़ें शायद उलझेंगी, मगर सारी छुट्टियां तो नहीं खत्म की गई हैं, या फिर बीजेपी का एक स्टांस उस पर दिख रहा है कि ये सांप्रदायिकता का एक पुट डाल रही है कि किस तरीके से तुष्टीकरण। तो क्या आप लोग भी मानते हैं कि ये तुष्टीकरण वगैरह जैसी चीज़ कोई हो रही है? देखिए, तुष्टीकरण तो हम लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जो कार्रवाई की गई है उसमें फैक्चुअली ये बात भी सही है कि छुट्टियां जो कटी हैं विशेष करके हिंदू धर्म के पर्व त्यौहार का भी ज़्यादा सीज़न है,
तो इस वजह से एक फैक्चुअल अभी सिचुएशनल देश में तो छुट्टियां भी शायद हिंदू पर्व त्यौहार के लिहाज से ज़्यादा है। तो अभी सिचुएशनल ऐसा हो गया है कि हिंदू पर्व त्यौहार की छुट्टियां कट गई हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल तरह तरह से उसको परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक संघ है या शिक्षक समाज है, इसको किसी तुष्टिकरण या धर्म के लिहाज से नहीं देख रहा है, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं विद्यालयों में तो हिंदू शिक्षक हों, मुस्लिम शिक्षक हों, सबके लिए होती हैं। हिंदू बच्चे हों, मुस्लिम बच्चे हों, सबके लिए होती हैं। 60 छुट्टियां हिंदू शिक्षक को मिलती है, 60 छुट्टियां मुस्लिम शिक्षक को मिलती है। और हमारे विद्यालय में, एक ही विद्यालय में हिंदू शिक्षक भी, मुस्लिम शिक्षक भी। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई हिंदू शिक्षक ही नाराज़ हैं, मुस्लिम शिक्षक खुश हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। या हिंदू बच्चे नाराज़ हैं, मुस्लिम बच्चे खुश हैं, ये भी नहीं है। क्योंकि छुट्टियों का देखिए जो कंसेप्ट है वो किसी धर्म से जोड़ करके इसको अगर ना देखा जाए तो बच्चे के, अगर आप इसको सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के एंगल से देखते हैं तो उसका बड़ा महत्व है। छुट्टियों की एक बाल विकास में बड़ी भूमिका होती है। जो छुट्टियां मिलती हैं बच्चों को, उसमें पर्व त्यौहार के ही बहाने वो अपने नाते रिश्तेदार से मिलते हैं, दादा दादी नाना नानी से मिलते हैं, अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया, जीवन बड़ा एकाकी है, छोटे छोटे परिवार रह गए हैं, तो अपने नाते रिश्तेदार से मिलने जाते हैं या छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं। तो अब जब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो इस तरह का भी देखिए, जैसे कि छठ पूजा की छुट्टी, जो अब कटौती की बात कर रहे थे कि छठ पूजा की छुट्टी पहले 9 दिन की होती थी, उसको कट करके 4 दिन किया गया, जिसमें कि 2 रविवार है, यानी कि बस 2 छुट्टियां हैं। तो अब जो पहले दीपावली के बाद ही अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ चले जाते थे छुट्टी मनाने के लिए, या नानी घर चले जाते थे पर्व मनाने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको विद्यालय जाना है। अब या तो यहाँ 2 बातें होंगी, या तो वो बच्चे नहीं जाए नाते रिश्तेदार के यहाँ अपना पर्व मनाने के लिए, कहीं नहीं जाएँ, या छुट्टियों में उसकी तैयारी नहीं करें क्योंकि उनको स्कूल आना है, या फिर वो बच्चे स्कूल नहीं आए और अपने छुट्टियां यथावत वो मनाएं। तो दोनों ही सिचुएशन में जो पर्पस है छुट्टियां काटने का वो सर्व नहीं हो रहा है। कि अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो उनका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो समाज से कट जाएंगे, अपने नाते रिश्तेदार से कट जाएंगे। उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना है, जो एनसीएफ का उद्देश्य है कि रोट लर्निंग नहीं, सिर्फ स्कूल आना और बच्चों को 4 किताबें पढ़ना, वो नहीं है मतलब एजुकेशन का एम। अब तो एनईपी में बच्चों के स्कूलिंग आवर्स भी पर वीक घटा दिए गए हैं। पहले 49 थे, अब उसको कम करके 39 कर दिया गया है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि बच्चों को ये कहा जा रहा है कि अपने समाज में, सोसाइटी में इंटरेक्ट करे। वो वहाँ धर्म की कोई बात नहीं है, ये एक बच्चे का सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात है, उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। और इस पर्पस में ये जो रूल्स है ये आड़े आ रहा है। सिर्फ शिक्षकों की अगर बात होती तो हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम स्कूल चले जाएंगे, ठीक है, मान लिया हम कल रक्षाबंधन की छुट्टी थी, हम स्कूल में थे, लेकिन हमने स्कूल में रह के किया क्या? हमारा एम क्या है स्कूल जाने का? ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सरकार के दल के प्रवक्ता लोग, स्कूल जाने से डरते हैं। ठीक है, हम स्कूल तो गए, क्यों गए? हम चौकीदार तो है नहीं, हम पहरेदार तो है नहीं, हम स्कूल में या सफाई कर्मी तो नहीं है कि हम कल गए झाड़ू पोछा मार करके स्कूल में बैठ गए। ये तो हमारा काम नहीं था। हमारा काम था बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे नहीं आए। यहाँ पे आपको जो कल्चरल इश्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। रक्षाबंधन के दिन बच्चे नहीं आते हैं, जन्माष्टमी होगी बच्चे नहीं आएंगे, अब विश्वकर्मा पूजा होगा। विश्वकर्मा पूजा तो भाई मुझे लगता है कि जितने मैकेनिक्स हैं ज़्यादातर मुस्लिम हैं, वो लोग मनाते हैं। जो गाड़ियाँ चलती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो व्यवहारिक तौर पे आप देखिए कि अगर कोई शिक्षक दूर दराज से आते हैं पढ़ाने के लिए गाँव के स्कूल में, उनको जाने आने में दिक्कत होगी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं होकर के जो व्यवहारिक समस्या है उसको समझना होगा। जो बच्चों के मनोविकास की बातें हैं वो समझनी होंगी कि इससे कोई भी खुश नहीं है, न हिंदू खुश है, न मुस्लिम खुश है, न बच्चे खुश हैं, न शिक्षक खुश है। क्योंकि जो मूल उद्देश्य कहा जा रहा है इसमें कि उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये बात की बात है कि छुट्टी कटने से कौन नाराज़ है, कौन खुश है। पहला है कि जो पर्पस सर्व हो रहा है या नहीं, तो इससे पर्पस ही नहीं सर्व होगा। बच्चे या तो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट से वंचित हो जाएंगे, या फिर स्कूल नहीं आएंगे और हम शिक्षक वहाँ बैठ करके मक्खी मारेंगे। इससे पर्पस कितना सॉल्व हो पा रहा है? मगर आपके ही साथी बता रहे थे कि आप पटना में रहते हैं और जहानाबाद जाते हैं, मगर ये रह करके इस तरीके की भी तस्वीरें आती हैं कि शिक्षक भी जो हैं बच्चों को पढ़ाने के क्रम में बहुत कोताही बरतते हैं। आप पाते हैं अपने इर्द गिर्द, या इस बीच ही हमने देखा कि भले ही एक फरमान की बात आ रही हो या के पाठक जिस तरीके से आए, मगर हमने अपने इर्द गिर्द के ही प्राथमिक विद्यालयों में देखा, शायद जो बहुत सालों से शिक्षक नहीं आते थे, इस बीच जिस तरीके की सख्ती हुई उसके बाद से आने लगे, तो वो नहीं आना भी उनका कहीं ना कहीं तो उनकी ओर से कुछ ना कुछ गलत था ही। देखिए सर, एक्चुअली में ये बात जहाँ तहाँ जैसे वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ठीक है। और उनकी एक जो बहाली प्रक्रिया पहले अपनाई गई थी, जैसे कि आपने 1500 में शिक्षकों को बहाल किया और फिर आपने उनको नियमित किया। आपने नियमित करने से पहले उनको रेक्टिफाई करना चाहिए था। आज रही बात शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, आज बिहार में जब मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है और इतना अच्छा परसेंटेज आता है तो उस समय सरकार अपना पीठ थपथपा लेती है और
मतलब कहने का मतलब जब कोई बैड अफेक्ट हुआ तो शिक्षक दोषी हो गए, और जब भी कोई एजुकेशन में अच्छा आउटकम होता है तो भाई सरकार अपना पीठ थपथपा लेती है। रही बात अब विद्यालयों को देखिए, मैं एक प्रत्यक्ष आपको उदाहरण बता रहा हूँ। मैं जहानाबाद में पोस्टेड हूँ और मैं जिस संकुल में पोस्टेड हूँ मैं केवल इंग्लिश का एक टीचर हूँ। एक संकुल में मान के चले 20-21 स्कूल होता है, तब आप ये बताइए कि एक 20 स्कूलों पे मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, तो बच्चे इंग्लिश और बाकी 19 स्कूलों के बच्चे इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं? आप तो एक ही जगह पढ़ाते हैं। हम तो एक ही जगह पढ़ाते हैं। तो फिर आप बताइए, ये जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, इस समय में इंग्लिश का क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और आप बिहार के बच्चों को इंग्लिश से ही मरहूम रख रहे हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो ये तो फिर मजदूरी का ही काम करेंगे ना। तो फिर ये तो गवर्नमेंट चारों तरफ से दोषी है। आप 10+2 स्कूल बना दिए और वहाँ प्राइमरी को और मिडिल स्कूल के टीचरों को बोलिएगा पढ़ाने जाए, और ठीक है वहाँ सोशल साइंस के टीचर हैं, तो फिर वो साइंस कैसे पढ़ाएंगे, मैथ कैसे पढ़ाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। फिर इन सब चीज़ों को देखिए, पब्लिक ये जानती है टीचर पढ़ाते हैं, टीचर जी बहुत मेहनत करते हैं। आपने इधर रिसेंट में देखिए जिस तरीके से चलता है कि 200-150 टीचर आज फरार हैं। आप सच्चाई बात ये देखिए कि 4.5 लाख हमारी आबादी है। 4.5 लाख में अगर 100-150 किसी रेयर ऑफ द कोई काम से नहीं आए तो परसेंटेज 0.003 है। बिहार का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ 99.99% से ऊपर, या मान लीजिए 100% टीचर या कोई एम्प्लॉई उपलब्ध होते हैं? सरकार कभी शाबाशी दी कि बिहार के टीचर स्कूलों में बने हुए हैं? ये तो जब देखिए इसका एक निगेटिव चीज़ मतलब दिखाया जाता है, और सरकार एक तरह से बदले की कार्रवाई या बोल सकते हैं शिक्षकों को समाज में गिराने की ये जस्ट एक उनकी करनी है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार की आप लोगों से कोई दुश्मनी वगैरह है? बहुत सारी चीज़ों के संचालन में तो आप लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। इस बात को भी कई बार वो गाहे बगाहे रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए सर, अगर शिक्षक अयोग्य होते, जाति जनगणना कई एक स्टेटों ने शुरुआत की और वहाँ बंद हो गए। बिहार के टीचर एक एक गांव में जाकर बिहार के गांव गलियों का हर जगह का नक्शा बना दिए, जो कि उनको इंजीनियर की ज़रूरत होती है। बिहार के जब मैट्रिक का कॉपी जांचा जाता है तो टैबुलेशन और कंप्यूटर पर टीचर काम करते हैं। कॉपी जांचने से सारे काम तो शिक्षक ही करते हैं, फिर शिक्षक अयोग्य कैसे है? पूरा बिहार सरकार शिक्षकों पे ही चल रही है, सारा डिपार्टमेंट। आप जो देख सकते हैं जनगणना इतना जल्दी द्रुत गति से हुआ और इतनी सफलतापूर्वक हुआ, कितने राज्य नहीं कर पाए, और बिहार के टीचर उसको करके दिखा दिए। फिर बिहार के टीचरों को आप स्किल पे कैसे बोल सकते हैं कि अयोग्य है? मगर जब छुट्टियों में कटौती हो रही है तो ये तो एक तरीके से अच्छा है ना कि आप लोग शिक्षक बच्चों के बीच, बच्चे आप लोगों से लगे ही हुए हैं। सर कल हम रक्षाबंधन था, और चलिए ठीक है हम कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे। हमारी बहन इलाहाबाद में, हम राखी बंधवाने नहीं जा पाए, लेकिन हम स्कूल में कल सर जाकर डेस्क 2 लगा के सोए हुए थे, कोई नहीं था। बहुत सारे विद्यालयों में बस कहीं कुत्ता घूम रहा है, बकरी घूम रहा है, टीचर हैं आपको डेस्क लगा, एक बच्चे ही नहीं आए, तो हम फिर विद्यालय जाएँ क्यों? आखिर मेरे जाने का उद्देश्य क्या है? हम जिस लिए विद्यालय गए, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई? नहीं हुई। बल्कि बहुत जगह तक गांव वाले भी बोल रहे हैं कि भाई हम पर्व त्यौहार में बच्चे को कैसे भेजें, राखी बांधना है, ये करना है। तो सरकार की पॉलिसी नहीं समझ में आ रही कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। अब रही बात सर, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो नीतीश जी के संबंधित हैं, वो कल बोल रहे थे, हम देखे कि ये हमने RTE को लागू करने के लिए किया गया है। बार बार सेंट्रल लेटर भेजता है कि RTE लागू कीजिएगा। सर RTE बोलता है 220 दिन का पढ़ाई का, और 60 दिन हमारी छुट्टी और 52 संडे काट लीजिए, 112, 365 दिन में से 112 घटाइए, 253 दिन हम विद्यालय में रहते हैं। और तब फिर ये कहाँ से आपकी झूठी बातें हैं कि 220 दिन नहीं खुल पा रहे? हम विद्यालयों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। दूसरी बात, RTE ये भी कहता है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाएं। आप पूरे जनवरी से लेके बीच बीच में ब्रेक होता है, फिर जुलाई आया, फिर जनगणना काम में शिक्षकों को लगाए रहे, क्या उससे बिहार के बच्चों का पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब हुआ? इससे भी तो बिहार के विद्यालय के बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। आपके सारे काम शिक्षक हैं, आपको लैट्रिन गिनना है शिक्षक हैं, शराबबंदी के समय अगर शराब खोजने में भी शिक्षक को लगा दीजिए, लैट्रिन सुबह कौन खेतों में शौच करने जा रहा है उसके लिए भी शिक्षकों को क्या शिक्षक का काम यही है सर? ये गरिमा का मतलब एक तरह से उल्लंघन नहीं है, गरिमा को शिक्षक का गिराया नहीं जा रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं, और इस बीच ये भी देखा हमने कि जिस तरीके के फरमान रह करके आते हैं, ना सिर्फ छुट्टियों में, बल्कि एक फरमान अभी हाल फिलहाल आया था कि बोरा और गिनना था। हाँ, जी कुछ जी, कहना बोरा गिनना था। दूसरी बात जो आप कुछ शायद बोरा अगर सही नहीं संख्या होगी तो शायद कुछ दंड भी लगेगा, दंड भी शायद दंड भी लगेगा। जी, हम ही लोग पे लगेगा। उससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि एक जो ये कंसेप्ट पे बात होती है कि बिहार में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, और पूरी तरीके से मीडिया आम अवधारणा है समाज की, मैं समाज को अगर रिप्रेजेंट अवधारणा कह रहा हूँ,
समाज की अवधारणा है, मीडिया में खबरें चलती हैं, नेता भी गाहे बगाहे इस तरह बयानबाजी करते रहते हैं। तो देखिए, अवधारणा होने की अपनी जगह बात है और जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह है। फैक्ट्स के लिए हम किसका डेटा मानें? जो सरकारें डेटा देती हैं उसको हम मान सकते हैं, या जो जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनका डेटा मान सकते हैं। तो जो सरकारी डेटा है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसमें बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम, एबिलिटी नहीं आउटकम, 24 राज्यों से बेहतर है। और उन 24 राज्यों में दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है और केरल भी है। तो बिहार के बच्चों का, सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम 24 राज्यों से बेहतर है, जिसमें ये 4 राज्य जिनके मॉडल की चर्चा होती है, दिल्ली के मॉडल की चर्चा होती है, गुजरात की चर्चा होती है, केरल के लिटरेसी रेट की चर्चा होती है, और राजस्थान भी एक डेवलप्ड स्टेट है। तो उन सब से जब बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम अच्छा है तो कैसे है? किसने पढ़ाया? सारी बातें तो ठीक है कि शिक्षक नहीं पढ़ाते, लेकिन सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है, और ये बिहार सरकार ने अपने मन से नहीं छपवाई है, ये तो केंद्र सरकार का कंपैरेटिव स्टडी के बाद रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में जो आप अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखें तो बिहार सरकार के जो विरोधी दल हैं, उनकी सरकार है केंद्र में, भाजपा की सरकार है, तो वो क्यों कहेगी कि गुजरात से अच्छा बिहार का लर्निंग आउटकम है? तो अगर बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम है और केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार है, कि तो शिक्षकों के लिए इसको शाबाशी मिलनी चाहिए, वाहवाही मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं इसकी चर्चा नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है, न नेशनल मीडिया, न इंटरनेशनल मीडिया, न कोई पत्रकार हों, चाहे जो नेतागण हों, कहीं इस बात की चर्चा नहीं। कहीं विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होकर धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम इतना अच्छा है। तो जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नेताओं के द्वारा जानबूझ करके परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, मीडिया में इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं सरकारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसको ठप करने और बंद करने की एक साजिश है। जो बिहार के नेता हैं उनके पैसे और उनके जानने वालों के पैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल बदनाम हों, यहाँ बच्चे कम से कम एडमिशन लें, ताकि निजी जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो फलें फूलें। सरकारी व्यवस्थाएं ठप होंगी तभी तो निजी व्यवस्था फले के फूलेगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, जिसमें हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य की चर्चा नहीं होती। बिल्कुल इस बात को ही कंक्लूड करते हैं। हालांकि बात जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर होगी तो वो अंतहीन बहस है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं, उस तरफ से जवाब भी हैं। अमित भी जो जिन बातों को कह रहे थे, हम उस बात से बहुत हद तक इत्तेफाक भी रखते हैं कि अगर सरकारी संस्थान नहीं होंगे, सरकारी इस तरीके के मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय नहीं होंगे, तो कौन कहाँ, बिहार जैसा बीमारू राज्य अपने बच्चों को कहाँ तक पढ़ा पाएगा। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरीके से उनके बजट में कटौती हो रही है, और अशोका में तो सब कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, तो इस तरीके के बातों के बीच फिर से एक जो फरमान आया है छुट्टियों में कटौती का, उसकी वजह से भी शिक्षक फिर से सवालों के दायरे में हैं और अपनी ओर से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के सामने प्रतिरोध कर रहे हैं, अपना प्रतिरोध जता रहे हैं। तो इसी तमाम सवालों पर हमने अभी आज बातचीत की। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।